अस्सलाम वालेकुम वरहमत llaहि वबरकातुह। एक सवाल काफ़ी दिनों से लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है कि दिन में और रात में मिला करके कौन से औक़ात ऐसे हैं जिनमें हमको कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। खुसूसियत के साथ माह रमज़ान मुबारक ये चल रहा है जिसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा कलाम मुक़द्दस की तिलावत करते हैं, कुरान पाक को पढ़ते हैं। अब इसमें लोगों के जहन में एक तरह से सवाल आता है कि हम कब पढ़ें कब ना पढ़ें। कुछ लोग ये कहते हैं कि सुबह कुरान की तिलावत नहीं करना चाहिए, कुछ ये कहते हैं दिन में 12 बजे, कुछ कहते हैं कि रात में 12 बजे, और वो कुछ ये कहते हैं कि असर के बाद कुरान की तिलावत नहीं करना चाहिए। तो इसकी हकीकत क्या है, कब हमें पढ़ना चाहिए कब नहीं पढ़ना चाहिए, आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस बारे में हम जानेंगे। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि कुरान पाक को पढ़ने के लिए कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है। बंदा जब भी चाहे, जब भी उसका दिल करे, कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर सकता है, उसे सवाब मिलेगा। इसलिए कि कुरान मुक़द्दस को पढ़ना एक इबादत है। उसको पढ़ने पर अल्लाह तबारक व तआला बंदों पर सवाब अता फरमाता है। जैसा कि हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी मौजूद है कि जो शख्स कुरान की तिलावत करता है, एक हर्फ पढ़ने वाले को अल्लाह तबारक व तआला 10 नेकियां अता फरमाता है। क्योंकि माह रमज़ान चल रहा है और एक नेकी को अल्लाह तबारक व तआला 70 गुना बढ़ा देता है, तो माह रमज़ान में नेकियां ज़्यादा मिलती हैं। हुज़ूर फरमाते हैं कि मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। यानी कि अगर कोई अलिफ लाम मीम पढ़ेगा आम दिनों में तो उसको 30 नेकियां दी जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कुरान पाक पढ़ने के लिए कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है, जब भी आप चाहें आप पढ़ें, आपको सवाब मिलेगा। अब रही ये बात कि सुबह में पढ़ना, दिन में 12 बजे पढ़ना, रात में 12 बजे पढ़ना, असर के बाद पढ़ना, तो इसका क्या मसला है। सुबह में यानी कि सूरज निकलने के बाद 20 मिनट तक, और इसी तरीके से सूरज डूबने के वक्त 20 मिनट, और जवाल के वक्त यानी कि लगभग 12:15 से 12:45 बजे, ये 20-25 मिनट का एक वक्त होता है जिसे जवाल का वक्त कहते हैं, और इसी को निस्फुन नहारे शरई भी कहा जाता है। तो ये 3 वक्त जो हैं मकरूह वक्त होते हैं। इनमें उलमाए किराम फरमाते हैं कि कुरान पाक नहीं पढ़ना चाहिए। उसकी वजह भी ये बताई गई कि चूँकि जब हम इबादतें दूसरे वक्तों में करते हैं तो उनमें कोई मकरूह वक्त नहीं होता है, जबकि सूरज निकलने के वक्त अलग अलग कौमें अलग अलग तरह से इबादतें करती हैं कि जिनके बिना पर कहीं उसमें शक ना हो जाए और शुबा ना हो जाए, इस वजह से इन औकात में नमाज पढ़ने से रोका गया। तो इसीलिए फुक़ाए किराम ने फरमाया कि नमाज भी अगर नहीं पढ़ना है तो आप कुरान भी ना पढ़ो। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर कोई कुरान पढ़ेगा तो उसको सवाब नहीं मिलेगा, या अगर कोई कुरान पढ़ेगा तो उसको गुनाह मिलेगा। बेहतर तरीक़ा सिर्फ ये है कि इन 3 वक्तों में सूरज निकलने के बाद से 20 मिनट तक, जवाल के वक्त है लगभग 20 से 25 मिनट, और सूरज डूबने के वक्त है 20 मिनट। ये 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें कुरान ना पढ़ना बेहतर है। अगर कोई पढ़ेगा तो उसको सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेगा तो इसमें ऐसा कोई हरज की बात नहीं है। तो रात में जो लोग कहते हैं कि रात में 12 बजे भी कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, तो ये मसला बिल्कुल गलत है। लोगों का सोचना ये है कि जिस तरीके से दिन में एक जवाल का वक्त होता है, रात में भी जवाल का वक्त होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जवाल जो होता है ये दिन ही में होता है, रात में कोई जवाल का वक्त नहीं होता है। तो रात में, पूरी रात में जब भी आप कुरान मुक़द्दस की तिलावत करना चाहें कर सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई मसला नहीं है और कोई हर्ज नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लिप आपको अच्छी लगी होगी। आपसे दरख्वास्त है कि इस क्लिप को सदक़े जारिया की नीयत से अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी दीनी मालूमात हासिल हो और वो भी मसाइल को सीख करके उन मसाइल पर अमल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।